नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। आपका स्वागत है योगा मैन लाइफ यूट्यूब चैनल पर। पतंजलि योग सूत्र भाग 7, अब सूत्र नंबर 13। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं। अब तक जो हमने पढ़ा समझा, और 5 वृत्तियों की 2 मॉडिफिकेशन होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यानी कि ये 5 वृत्तियां दुखदायी भी हो सकती हैं या सुखदायी भी हो सकती हैं। इनको दोनों तरह के कामों में लगाया जा सकता है। और मन जो है इन 5 वृत्तियों में से किसी एक वृत्ति में या एक से अधिक वृत्तियों में भागता रहता है। और इन वृत्तियों को, मन के इस भागने को किस तरीके से रोका जाए, उसका पतंजलि ने बताया था कि वैराग्य और अभ्यास से मन की इन वृत्तियों को रोका जा सकता है। सूत्र नंबर 13 में बताया गया, तत्र स्थितो योगनो अभ्यास है। चित्त की वृत्तियों को बार बार रोकने की प्रक्रिया करना योग अभ्यास है। संसार भाग रहा है, दुनिया की हर वस्तु भाग रही है। हर वस्तु गतिमान है। पृथ्वी गतिमान है, चांद, सितारे, ग्रह, गैलेक्सीज, सब कुछ भाग रहा है। भाग रहा है तो ही संसार है। गति में रहना ही जीवन है। गति से हटना और आराम की ओर जाना रुकना है। वो एक है जो रुका हुआ है। वो एक ही है जो रुका हुआ है। जो रुका हुआ है वो इस संसार के सेंटर में है, इस सृष्टि के सेंटर में है। वो ईश्वर है। उसे आप नाम दे सकते हैं। एक नाम है ईश्वर, एक नाम है अल्लाह, एक नाम है खुदा। कोई भी नाम दे सकते हैं, गॉड कह सकते हैं। एक शक्ति जो हम सबको चला रही है, वो एकमात्र विराम स्थान। वो रुका हुआ था, रुका हुआ है, रुका हुआ रहेगा। चलने वाली जो चीज है वो संसार ही है। मन भी ऐसे ही भाग रहा है। विचार भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। विचार 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 विचार। हम भी विचारों के साथ भागे जा रहे हैं। वेदांत कहता है कि विचार ही मन है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं। हमें लगता है कि विचारों के साथ भागना ही जीवन का असली मकसद है। इसलिए नहीं भागा जा रहा है सब कुछ, हमें भी भागना है, ऐसा हमें लगता है। अगर कोई विराम है तो वो ईश्वर है। रुकने का मतलब है अंदर की यात्रा करना। अंदर की यात्रा जहां ईश्वर है, जो कि गतिमान नहीं है। इसलिए हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि चारों ओर सब कुछ भाग रहा है। इस बात को अगर समझ लिया तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। किस बात को समझ लिया? कि विचार भाग रहे हैं, मैं नहीं। मैं चाहूं तो रुक भी सकता हूं। बस यही तो समझना है। याद रखिए, जो रुका हुआ है वो वही है जो सब कुछ चला रहा है। हम यदि रुकते हैं तो यात्रा खुद ब खुद ईश्वर की ओर चलने लगेगी। यात्रा खुद ब खुद अंदर की ओर चलने लगेगी। प्लीज ईश्वर को मन से समझने की कोशिश मत करना, नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इस तरीके से मन से समझने से जो समझ आएगा वो ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि मन का विषय ही नहीं है ईश्वर। आ ही नहीं सकता मन की पकड़ में, क्योंकि विचारों की गति का नाम मन है। और विचारों से जो परे हैं, जो गतिहीन है, जो विराम में है, वो ईश्वर है। पतंजलि ने इसे रोकने के लिए बहुत से तरीके बताए। अब हम जब इन तरीकों को आजमाते हैं तो अभ्यास, उन तरीकों को आजमाना ही अभ्यास है। कभी किस तरीकों को अपनाना, कभी किसी तरीके को अपनाना अभ्यास है। मन बार बार भागता है, उसको पकड़ कर लेके आना अभ्यास है। जप करना अभ्यास है, ध्यान करना अभ्यास है, मंत्र जपना अभ्यास है, योग निद्रा करना अभ्यास है। बहुत सारे प्रति नमाज पढ़ना अभ्यास है। मन जब रुकता है ना तो बहुत कुछ होता है।
कई बार समस्याएं भी आ जाती हैं। इस बारे में भी पतंजलि ने बहुत अच्छे से कार्य किया है। महर्षि पतंजलि ने बताया कि जब मन रुकता है तो एक ऊर्जा को छोड़ता है और तब मन कई गुना शक्तिशाली भी हो जाता है। और उस ऊर्जा को यदि दिशा नहीं दी जाए तो मन और भी तेजी से भागने लगता है, यानी विचार और भी तेजी से भागने लगते हैं। अगर इस ऊर्जा को समझ लिया जाए तो ये ऊर्जा जो पैदा हुई है मन को रोकने से, वो सिद्धियों में बदल जाती है। लेकिन पतंजलि यहाँ सिद्धियों से बचने की सलाह देते हैं। पतंजलि बताते हैं कि मन वास्तव में एकाग्र होने से शांत नहीं होता, जो कि हमारी असली खोज है शांति। बल्कि किससे शांत होता है? एकाग्रता से जो शक्ति उत्पन्न हुई है उसका संसारिक प्रयोग ना करने से शांत होता है। यानी कि सिद्धियां आएंगी वो छोड़ दें, उनका प्रयोग नहीं करें। इसलिए ही पतंजलि ने यहां शक्ति का आत्मज्ञान के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी है। यानी जब इस तरह की ऊर्जा को आप महसूस करें तब ज्यादा से ज्यादा अपना समय आत्मचिंतन पर लगाएं। लेकिन यह आसान भी नहीं है, इसमें बहुत समय लग सकता है, लंबा समय लग सकता है। तो अभ्यास, किसी भी रूप में अभ्यास करना, बार बार मन को उस पर्टिकुलर अभ्यास पे लगाना, उस कार्य पे लगाना ही अभ्यास है। अगर आप जप कर रहे हैं तो जप के माध्यम से हम मन को रोकने की कोशिश करते हैं। बार बार मन को जप के लेके आना अभ्यास है, भागेगा, बार बार लेके आना ही अभ्यास है। तो आज के इतना ही। ये था भाग नंबर 60 पतंजलि और सूत्र का। अगले भाग में हम और जानेंगे इस गहरे शास्त्र को। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल योगा माई लाइफ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज हैं स्वयोग पे, हीलिंग पे, टेलीपैथी पे, नाड़ी तत्व विवेचन है, ताटक पे कोर्स है, बहुत सारे मार्क कोर्सेज हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दीजिए, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।